खाद्यान्न फसलों क्या पढ़ रहे अपन? गेहूं। अरे नहीं, अपन कहां तक पढ़ लिया अपन ने? अच्छा, अपन सिंचाई प्रबंधन पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे अपन? खरपतवार नहीं पढ़ा था। अब खाद्यान्न फसलों को सबसे पहले अपन ने पढ़ी नॉर्मली वानस्पतिक नाम, फिर क्या पढ़ा अपन ने? स्पीसीज, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? सामान्य जानकारी, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? जलवायु मृदा, उसके बाद अपन ने पढ़ी बीज दर। ठीक है, हालांकि आप उसमें ही आप इंक्लूड कर सकते हो अपन एक चीज बोल के, मतलब जैसे नर्सरी। नर्सरी किसमें आएगी? बुआई में तो आएगी ना। नर्सरी किसमें आएगी? बुआई में। मैं इसलिए बताया ताकि अपन लिंक कर सके। बुआई किसमें आएगी? नर्सरी इसमें आएगी। किसमें आएगी? बुआई में आएगी। ठीक है भाई, बुआई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो किसी के बीजों द्वारा तो बीज लेके आएंगे, लेकिन बीजों से बुआई नहीं करते क्या करेंगे? उसको नर्सरी बनाएंगे, तो वो भी किसमें आएगी? बुआई में, और बुआई बीज दर में आएगा। ठीक है, अब देखो खरपतवार प्रबंधन, इस बात करें अपन खरपतवार प्रबंधन। इसमें तो आप मास्टर कोई दिक्कत नहीं है। खरपतवार प्रबंधन इसको बंद ही कर देते। बताओ कहां से वो बंद है? सही है, बंद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको अच्छा नहीं लगता है कोई पुरानी चीज मतलब समझ के? तो साढ़े रहोगी तो मुझे बाकी बिल्लो की तरह देख रहे हैं यार। ठीक है, अब हाँ, अभी कौन कौन आंसर एक बार बताना, मैं पूछ लेता हूँ। सबके मुंह ऐसे कर ले सबने वो हे भगवान, क्या होगा तुम्हारे साथ? लड़कियां ही हैं? अरे है कि नहीं बताओ आप? हाँ, गलती हो गई हमारे से। मैं हमेशा लड़कियों को पहले प्रायोरिटी देता हूँ कि जो पहले लगेंगे आपको मालूम, खुद को मालूम है। सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ? हाँ, सही है कि नहीं है? तो बताओ हर चीज में पहला, तो पहला क्वेश्चन किसको पूछे? अरे किससे पूछे? मतलब खाने में आगे, जॉब लगने में आगे है ना। ठीक है, और बढ़ाई के अंदर भी आगे। अगर स्कूटी पड़ जाए तो भी लड़के आगे हैं भैया। उठाना खुद की बस की है नहीं, अब खुद को उठा ले तो साथ स्कूटी के उधर भी चले जाए आराम से वहां पर। अगर कोई कट्टा लेके आना चुन का तो भी कौन करे? लड़का। तो तुम्हारे हर चीज के लेडीज क्वेश्चन बोलते हैं। पहले बताओ, खाने के लिए बोलते हैं क्या? खाने के लिए भी इनको आगे करते हैं। प्लीज पहले आप लोग, सही है कि नहीं? फिर तुम बताओ, सेडा सेडा सीढ़ी में पहले रहते हो तुम? कोई काम नहीं होता है, बस ये काम होता है। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। कमजोर का है, गुस्सा ज्यादा होता है, इसलिए बी फर्स्ट। सही बात है नहीं? अच्छा, ये खुश है, बताओ फर्स्ट है यहाँ। खरपतवार प्रबंधन में फंसे ना, फिर ध्यान रखना। बताओ खरपतवार प्रबंधन देखें सबके नीचे गर्दन में साहब, ये तो गलती हो गई हमारे। अब देखो खरपतवार प्रबंधन क्या करते हो? फसल का नाम, फसल का बताओ कौन सा हो गया? तो मक्का। ये कौन सा हो गया? गेहूं। ये कौन सा हो गया? बाजरा। और कौन सा हो गया? धान हो गया। कौन सा हो गया? जौ। और कौन सा हो गया? बाजरा। अब देखो अपन बात करते हैं मक्का, फसल का नाम में मक्का की बात करते हैं। उसके बाद क्या बताओ? फसल क्या बताए? खरपतवार का नाम। मक्का में कौन सा होता है? अरे मक्का में खरपतवार बात करते हैं। खरपतवार कौन सा हो गया? खरपतवार। और यहाँ पर कौन सा हो गया? खरपतवार। कौन सा हो गया? और ये सब है। ठीक है, मक्का में कौन सा होता है? एट्राजिन। अपन खरपतवार की बात कर रहे हैं, तो मक्का में कौन सा होता है? कौन सा हो गया? क्लोज। परजीवी कौन सा होता है? स्ट्राइला। कौन सा होता है इसमें? स्ट्राइला। जो भी सीड कोई पादप होते हैं उन सभी कौन सा होता है? तो यहाँ पर बताओ बाजरे में कौन सा होगा? और ज्वार में कौन सा हो गया? तो यहाँ पर स्ट्राइला, इसके अलावा कोई है नहीं। बताओ, अब बताओ गेहूं में कौन सा होता है? कौन सा हो गया? गेहूं सा। लेकिन गेहूं सा कौन सा है? नकलची है। बताओ इसमें आपत्तिजनक कौन सा हो गया? किरण कोई। कौन सा बताओ? खुरी में खुरी एक ही, कौन सा बताओ? सही बात है नहीं? दोनों पढ़ ले रहे, बताओ धान में कोई है क्या? जंगली धान। कौन सा बताओ? जंगली धान। ठीक है, ये अपने बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खरपतवार का नाम क्या हो गया? जलकुंभी। जलकुंभी, ये बोला जलकुंभी, जलकुंभी नहीं होता इसमें, जंगली धान नहीं होता। कौन सा होता है? हाँ, जलकुंभी होता है। तो अगर 4-5 साल तक लगातार धान की खेती कर रहा है ना, काट ही नहीं रहा, तो जलकुंभी आएगी तो क्या आएगी? पानी भरा रहेगा, धान होगा नहीं, तो जलकुंभी आएगी और क्या आएगी? अगर धान के खेत में जलकुंभी करेगा तो फिर कल्याण हो गया हमारा। ये गलती। अरे मुझे मालूम है बदुआ किनकी है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है बदुआ किनकी है। दो आप कुछ नहीं देते हो। जितना मेरे को बदुआ दोगे ना, आप लड़कियों में बोल रहा हूँ, उतना ही आपका स्टेट आएगा, गारंटी। जुकाम लगेगी आपकी, जुकाम। जो ये सेडा पूछ पूछ के नाक का बिगाड़ लेंगे, नक्शा लगना। दूसरी बात बताओ, खरपतवारनाशी। खरपतवार का नाम हो गया। अब बताओ खरपतवारनाशी बात करते हैं, मक्का में कौन सा करते हैं? एट्राजिन। और लेकिन मुख्यतः कौन सा बताओ? एट्राजिन हो गया। ठीक है, गेहूं में कौन सा करेंगे? खूब सारे करते हैं। कौन सा करते हैं? 2,4-D हो गया, आइसोफ्यूटिरोन हो गया। कौन सा हो गया? आइसोफ्यूटिरोन हो गया। और बताओ सल्फो, और बताओ मेटा सल्फ्यूरो। आप खुद को मालूम है। बताओ गेहूं में, मक्का में एट्राजिन कब करेंगे? पीई। कब करेंगे इसको? और 0.5 किलोग्राम प्रति। ये इंपोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, गेहूं में कई बार मक्का में पूछते कौन सा खाने का उपयोग करते हैं? एट्राजिन। एट्राजिन सिमाजिन दोनों ही करते हैं, एलाक्लोर भी करते हैं, लेकिन एट्राजिन मुख्यतः होता है गेहूं। अगर इसमें सिमाजिन भी कर सकते हैं, लेकिन जहां शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर भी कौन सा करेंगे? एट्राजिन। अब बात करते हैं कौन सा इसमें? बताओ 2,4-D। 2,4-D बता रखा आपको, छोटी पत्ती वालों को नष्ट करने। आइसोफ्यूटिरोन कब करेंगे? बताओ सगड़ी पत्ती वालों के लिए। अगर ये दोनों खरपतवारनाशी का उपयोग इनकी जगह दूसरा किया जाए तो कौन सा करेंगे? बताओ। इसी जगह कौन सा करेंगे? सल्फोसल्फ्यूरोन। इसी जगह कौन सा करेंगे? मेटासल्फ्यूरोन। कौन सा करेंगे? और ये सारे के सारे खरपतवारनाशी कैसे करेंगे? तो पीओई। कब करेंगे इसको? पीओई। और कब करेंगे? 30 से 35 दिन बाद। 30 से कब करेंगे इसको? 35 दिन बाद। सही बात है नहीं? बताओ
कर लिया ना, पर इसको 30 से कितना हो गया 35 के बाद। अब देखो पेंडिमिथिलिन करते हैं तो इसमें ज्यादा है नहीं, तो पेंडिमिथिलिन कैसे करेंगे, पी कैसे करेंगे, इसको पी करेंगे, पेंडिमिथिलिन कैसे पी करेंगे इसमें। गेहूं में जो भी करते हो उपयोग वो पी वही कब करेंगे 30 से 35 दिन बाद। अब अपन देखो यहाँ पर बात करते हैं भाई, इसमें लगातार उपयोग करने से एक वैरायटी होती है, उसका नाम अर्जुन SG 2009, वो 240 की पत्ती क्या है। इसलिए कहा जाता है अगर गेहूं की फसल का उत्पादन कर रहे हो तो उसके बाद में कपास का कभी उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में किसका उपयोग किया जाता है 240, इसका क्या जाता है। और अगर कपास में 240 का उपयोग करोगे तो वहां पर कौन सा होता है एपिनेस या फिंगर लीफ, क्या हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे 240 के कुछ अवशेष बच जाते हैं खेत में तो उसके कपास के पत्ते को फटने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिनेस या फिंगर लीफ कहा जाता है। सही बात है कि इसमें ये अपना कंप्लीट हो गया। इसमें इतना ही पहले पढ़ा रखा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसमें मात्र आपको उस इंडेक्स के हिसाब से याद आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा सा देख लेते हैं कि गेहूं सा और गेहूं को पहचानने का तरीका क्या होता है, गेहूं सा गेहूं को पहचानने का। तो देखो गेहूं सा को शुरुआती अवस्था में पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको नकलची खरपतवार, क्या बोलते हैं उसको। इसके लिए इसकी जड़ों का रंग के हिसाब से, तो इसकी जड़ों का रंग कैसा होता था, गेहूं सा का गुलाबी कौन सा होता है, और गेहूं का कौन सा होता है सफेद, कौन सा होता है सफेद। गेहूं सा का परीक्षण भार कितना होता है 2 ग्राम, इसमें कितना होता है 40 ग्राम, कितना होता है। इसके बीजों का रंग कैसे होता है काला, और इस ग्राम की आपको दिक्कत नहीं है। तो इसमें होता है बीजों की संख्या कितनी होती है 10,000 से 30,000, इसमें कितनी होता है लगभग 50 से 60 या 60 से कितना होता है इसमें। मतलब ये अपने को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी अपन, यहाँ तक समझ में आएंगे बताओ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब अपने को बताओ, अपने को ये पढ़ा रखा है, अपने को माइंड में क्या आना चाहिए बताओ। अगर आपको कोई पूछे बताओ कि बताओ खरपतवार प्रबंधन तो आपको माइंड में आएगा बताओ फसल का, उसके बाद में खरपतवार का नाम, कौन सी फसल में कौन सा खरपतवार लगती है अपन लग दिया, उसके बाद क्या करेंगे खरपतवारनाशी का नाम, उसके बाद क्या करोगे कि खरपतवारनाशी की मात्रा और उसको कब उपयोग किया जाता है, पीपीआई पीई या पीओई, ये अपने इंडेक्स बना के पूरी चीज लिख रखी है, कुछ समस्या इसमें बताओ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस ये अपना कौन सा खरपतवार प्रबंधन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे उसके बाद में किस्मों की बात करते हैं, और क्या अन्य सस्य क्रिया, इस बात करते हैं अन्य सस्य क्रिया, अन्य सस्य क्रियाओं की बात करते हैं। तो कौन सा बताओ उसमें, क्या मक्का में है, क्या मक्का में क्या है, कौन सा होता है बताओ सेलिंग, कौन सा होता है सेलिंग करते हैं। क्या मक्का में है क्या, यस डिबलिंग, कौन सा हो गया डिबलिंग है क्या मक्का में, यस कौन सा हो गया डीटैसलिंग, इस बात करते हैं डीटैसलिंग, कौन सा हो गया इसमें। ये अन्य सस्य क्रिया भी होती है, अन्य कौन कौन से शब्द से संबंधित होती है। सेलिंग का मतलब क्या होता है बता रहा था मैंने आपको बीज में, जब मैं बताया आपको सेलिंग प्रोसेस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होता है भुट्टो का वजन पता क्या होता है, दानों का वजन होना क्या हो गया बता रखा आपको, मतलब भुट्टे से दाने को अलग करना क्या कहलाता है सेलिंग कहलाता है इसको। अब देखो एक होता है डिबलिंग, इस बात करते हैं अपन डिबलिंग का मतलब क्या होता है, बुआई की विधि होती है, मुख्य किसमें उपयोग करते बताओ, मक्का में लिखा था आपको, कौन सा यंत्र होता है डिबलर, कौन सा होता है। अब एक कौन सा होता है डीटैसलिंग का मतलब क्या होता है, मक्का में निर्वाह को हटाना या अलग करना, कारण ताकि अपन मन चाहे उसमें परागण कर सके और संकर बीज उत्पादन कर सके। कब करना चाहिए डीटैसलिंग, पुष्पन से, अगर आपने मान लो पुष्पन हो गया फिर डीटैसलिंग का कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये अपना कौन सा हो गया मक्का। एक मक्का मोर होता है कौन सा पोपिंग, इस बात करते हैं पोपिंग रोग किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी कारण, किसमें होता है बताओ मूंगफली में। लेकिन बताओ पोपिंग क्रिया किससे संबंधित होता है, क्या कहा जाता है इसको पॉपकॉर्न, इसको पॉपकॉर्न 179 या 173 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म किया जाता है मक्का को, जो पॉपकॉर्न की मक्का होती है ना उसको गर्म किया जाता है। ध्यान रखना कभी भी मक्का में नमी होती है, उसमें नमी को ध्यान रखना, इसलिए कभी पॉपकॉर्न को खुला नहीं छोड़ा जाता है, अगर खुला छोड़ दोगे तो खुलेगी नहीं, अगर हम मक्का को खुला छोड़ दोगे ना वो कभी फूलेगी नहीं, इसलिए पॉपकॉर्न की मक्का को ढक के रखते हैं, एक केन में रखते हैं, अगर नहीं रखोगे ना तो फूलेगी नहीं। किसान फूलती क्यों है, क्योंकि अंदर एंडोस्पर्म होता है ना भ्रूण कोष, उसमें क्या होती है नमी होती है, और एकदम से तापमान जाएगा तो बताओ वो कहाँ आएगा, नमी क्या आएगी बाहर आएगी, तो क्या हो जाता है फट जाता है, इसलिए होता है पॉपकॉर्न बनता है। तो पॉपिंग किसे कहते हैं, पॉपकॉर्न बनाने के लिए क्या बोलेंगे पॉपिंग, ये तो आप बता सकते हो, मैंने बहुत अच्छा समझाया आपको, आपने खूब पॉपकॉर्न खाए भी है, खाया भी नहीं खाए, और कई बार पॉपकॉर्न को दिखाना भी आपने खूब सारा, अरे पॉपकॉर्न खा खाए आपने हैं सिनेमा में खाए, उसके अलावा कहीं नहीं खाए, अरे वाह वाह गिरना सिनेमा में खाते आप, तो कहाँ गिराए पॉपकॉर्न को आपने, चलो ठीक ये सुधरेंगे नहीं भाई साहब, ये कब भी जिंदगी में, ये तो अभी बोड़े बन रहे हैं पढ़ रहे हैं, इनका रोल अलग है, ये सांडो का रोल जानते नहीं आप, जैसे मान लो ये देखो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है अभी इलेक्शन लड़ने में, इसका अगला टारगेट है कि सुपरवाइजर हो या नहीं हो लेकिन नेता जरूर बनना, सही बात है कि नहीं। देखो ऐसे लग रहा है वोट देने के लिए, खड़ा हो अब देखो साहब, ये देखो आप किस प्रकार से लग रहा है, सब वोट दे देना साहब, अरे कैंडिडेट वहां सुपरवाइजर कम नेता ज्यादा लगेगा वहां पर, तो थोड़ा ढंग से सिस्टम से जाना वहां पर, ऐसा है कि साहब मैं हूँ सुपरवाइजर हूँ जो अपने राजस्थान सरकार से लगा हूँ, वैसे वाला आरएस नहीं हूँ मैं, ये देखो अलग ये तो यहाँ क्लास में है, इनका बाहर रुतबा अलग ही रहेगा, ये सारे नेता एक ही है, ये तो नहीं जाने कैसे बैठे हुए, तो जिंदगी की मजबूरी है, घर वालों लाभ देके भगाएगा, ये थोड़ा पढ़ लेना चुपचाप, अगर कोई भी गलती आ गई ना तो तेरे कपड़े काट के है ना ये बोला पापा ने बोला नहीं बोला नहीं, इनमें आधे कांड करने के रुक जाएंगे, ये किसी को मान जाए, इनको कोई बोल दे केसर मत खा, उन्हें सुन ले, मोबाइल नहीं रखना ये सुन ले, ये तो क्या मजबूरी के मारे इंसान है, नहीं तो इनको और मोबाइल को अलग कर सकता है क्या, जिंदगी में कोई पैदा नहीं हुआ लेकिन मजबूरी है। ये अभी तक क्या सोचते हैं मालूम है, ऐसे तो आप तो नहीं सोचते हो, लड़के सोचते हैं सिलेक्शन होते फिर बताएंगे आपको, देखो
फिर देखना हमारा रुतबा, फिर देखते बोलते ना आप सीधा उड़ा बोलते ना, फिर बताने उठाना आप, ये माथा पे मारूंगी माथा पे। तो ये चीजें होती है। मतलब छोरे तो ऐसा नहीं, छोरे देखना मिलेंगे कई सारे मेरे स्टूडेंट मिलते हैं, आज एमएससी में गए, मेरे पढ़ाए छोरे पीएचडी में गए, इसमें गए पीएचडी में जा चुके, तो कई बार मिलते हैं तो ऐसे मतलब वो एक टीचर तो मैं भी अगर मान लो पीएचडी करा तो मेरे टीचर को तो उसी सम्मान से रहता, थोड़ा शर्माते, लेकिन अपन बोलते हैं भाई चलो आराम से यार, बस हो गया काम अपना। सही बात नहीं है, क्योंकि मैं भी, मेरे एक ऐसे टीचर थे, मेरे गुरु थे नागा जी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, मतलब जिनसे मैं पढ़ा, मतलब उनसे मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन वो जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर थी, और जब वो यहाँ से गए ना तो मैं उनकी जगह पढ़ा रहा था। तो उनको मेरा वो उन्होंने बोला यार क्या दिन आ गया, जिस समय मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था जब तू आया था, आज क्या कर रहा है तू पढ़ा रहा है, उस समय को कोई बलवान नहीं, आप भी जाओगे नहीं जाओगे, हो सकता है मैं बुढ़ा हो जाऊं आपके बच्चे पढ़ाने लग जाए। सही बात है कि नहीं? हाँ, अरे भाई हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे गेंडा सपने पहले जॉब लग जाओ, दूर की सोच रहा मैं, जमाना चेंज हो गया आजकल, क्योंकि आप सीरियस होकर बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया काम अपने ऐसे। अब बताओ, ये तो हो गया मक्का। अब किसी बात करें, ज्वार में कोई संबंधित है नहीं, ज्वार की बात करते हैं तो देखो ज्वार में अपन इंपोर्टेंस में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन इंपोर्टेंस में बात नहीं की, अपन भूल गए रसायन। तो रसायन में कौन सा पाया जाता है ज्वार, बताओ HCl। कौन सा होता है? देखो मैं लिंक लगाना, लिंक का मतलब जान के भाई, अन्य रसायन कौन सा होता है उसमें? धुरीन। कौन सा है इसमें बताओ? धुरीन। इसको क्या बोलते हैं? HCl। याद रखना HCl है, धुरीन कहां पर पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है इसको? पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन निर्माण कहां होता है इसका? जड़ों में। तो ध्यान रखना, इसका निर्माण तो जड़ों में होता है, लेकिन इसका संचय कहां होता है? पत्तियों में होता है। इस HCl की बात करते हैं, HCl 200 ppm की बात करते हैं, 200 ppm तक बात करें तो ये हमेशा क्या होता है? क्रिटिकल, मतलब क्या होती है? क्रांतिक अवस्था। 200 ppm तक कोई नुकसान नहीं करे, इससे ज्यादा होती क्या होता है? नुकसान करे। लेकिन एक काप, इसकी बात करते हैं, एक बछड़े को मारने के लिए 500 ppm क्या है? सफिशिएंट होता है। मतलब एक बछड़े को मारने के लिए कितना सफिशिएंट बताओ? 5। मोटरसाइकिल किसमें पाई जाती है? मोटरसाइकिल किसमें जाती है? ज्वार। किसमें पाई जाती है? कई जगह बाजरा बोलते हैं, बाजरे के किसमें? ज्वार होता है। ज्वार को क्या बोलते हो? केमल क्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? केमल क्रॉप कहा जाता है। केमल क्रॉप का मतलब क्या होता है? दूसरा रखा है। केमल क्रॉप का मतलब जैसे ऊंट होता है, ऊंट को एक बार पानी देने पर कई दिन तक चलता रहता है, नहीं रहता, जैसे उसको ऊंट को पानी वापस हो जाता है इसका, इसलिए इसको भी केमल क्रॉप इसलिए कहा गया है कि अगर ज्वार की फसल को केमल क्रॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूखा प्रतिरोधी क्या होती है? ये क्वेश्चन आया था कि केमल क्रॉप क्यों, पहला ऑप्शन था सूखा प्रतिरोधी। किसके लिए होता है? सूखा तापमान के लिए। इसका होता है ताकि अगर ज्वार को पानी नहीं मिलता, इसकी वृद्धि नहीं होती। कई बार देखो अपने गांव में देखा करो आप, ये तो देखने को मिलता है अपने को, ज्वार को काट लेते फूटती नहीं, लेकिन जैसे कोई बारिश से पानी गलती से लग जाए तो वापस हो जाती है, फूटना है, उसको बोलते हैं केमल क्रॉप। तो लंबे समय तक ये पानी के बिना रह सकते हैं, तो सूखा प्रतिरोध, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? केमल क्रॉप कहा जाता है। ये चीजें ठीक है, ये हो गया अपने जिसको मक्का। ज्वार में कुछ और है क्या रिलेटेड? बताओ। ज्वार हो गया, अब इसके बाद बताओ धान। इसके बाद करें अपन संबंधित क्रियाओं की बात करें, सस्य क्रिया संबंधित कौन कौन सी क्रिया होती है? तो धान में कौन सा होता है? मिलिंग। कौन सा होता है? और कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पुलिंग। क्या होता है उसको? पुलिंग बोलते हैं, और इसको हुलिंग बोलता है। ठीक है, और एक होता है मिलिंग हो गया, हुलिंग हो गया, पैराबोइलिंग। इस बात करते हैं पैराबोइलिंग। क्या होता है? तो पैराबोइलिंग हो गया। अब देखो मिलिंग का मतलब क्या होता है? चावल तो सभी खाया होगा आपने, ये देखो चावल ऐसा होता है चावल, अरे इसके ऊपर क्या होता है? छिलका होता है ना, अरे छोटा क्या होगा इसमें? ये छिलका होता है। क्या होता है इसमें? छिलका। और अंदर क्या होता है? चावल। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? धान। क्या बोलते हैं इसको? धान। मतलब धान किसे कहेंगे? जिसके ऊपर क्या हो? छिलका, उसको क्या बोलेंगे? धान। और छिलका हटाने के बाद क्या हो जाता है? अब जैसे छिलका हटाते, उस छिलका हटाने का बोलते हैं हुलिंग। क्या बोलते हैं इसको? हुलिंग। चावल के जो बाहरी सतह पर क्या होता है? लेमा और पेला। कौन सा होता है इसमें? लेमा और पेलिया। इसके छिलका होता है, कौन सा होता है? लेमा और लेमा हो गया, और कौन सा हो गया इसमें? पेलिया। इस लेमा और पेलिया को हटाने क्या बोलते हैं? हुलिंग बोलते हैं। मतलब हुल मतलब उसका बाहर का कचरा होता है, उसको हटाने का कहलाता है हुलिंग कहलाता है। हुलिंग की बात करते हैं, ये लगभग 2/3 कितना बताओ? 2/3 क्या बोल सकते हो? 66% कितना होता है? मतलब अगर 100 किलोग्राम आपके पास धान है तो उससे चावल कितना निकलेगा? ओनली बताओ 66 किलोग्राम। कितना निकलेगा? 66 किलोग्राम निकलेगा। इसका मतलब हुलिंग प्रतिशत कितना होता है? 66। क्वेश्चन पूछा जाता है धान में हुलिंग प्रतिशत होता है 66, या क्या बोलेंगे? 2/3। लेमा और पेलिया किससे संबंधित होता है? धान से भी होता है, गेहूं से भी होता है, और किसे होता है? जो भी होता है। अब सर लेमा और पेलिया होता क्या है? ठीक है, इसको हुल भी कहते हैं, जो बाहर होता है ना, हल भी बोलते हैं, HULL, कोई हुल बोलता है, कोई हल बोलता है इसमें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गेहूं की बाली देखी होगी, नहीं देखी? ऐसी होती है बाली, तो बाली के अंदर एक दाना ऐसा होता है जिससे ऐसे लगा रहता है, ये तो क्या होता है? तुस होता है। इसका बोलते हैं अपन तुस बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं, एवन बोलते हैं। इसका प्रकाश अंदर कितना योगदान बताओ? 12%। कितना होता है? दोबारा सुनना, ये वाला होता है, ये वाला देखो पॉलीथीन टाइप रहती है, इस तरफ अंदर की तरफ क्या होती है? पॉलीथीन टाइप, और बीच में बाहर की तरफ क्या होता है? गेहूं का देखो दाना, तो भाई गेहूं का एक दाने की तरफ के बाहर क्या होता है? थोड़ा एक छिलका होता है, लेकिन कौन सा होता है? हार्ड वाला, वो ऐसे कैसे उसके साथ में आ जाता है, तो अंदर की थैली नुमा समझो। इसको तो बोलता है कौन सा? लेमा, और इसको क्या बोलता है? तो पेलिया। क्या बोलते हैं इसको? पेलिया। इसको क्या बोलेंगे? लेमा, उसको क्या बोलेंगे? पेलिया। दूसरी बात, ये जो तुस होता है, इस तुस का प्रकाश संश्लेषण में योगदान कितना होता है? कितना होता है? 12%। जिसका ध्यान रखना, कोई भी खाद्यान्न फसल होती है, उस खाद्यान्न फसलों के जो अगर मान लो बाली आने से पहले ऐसे एक पत्ती होती है कि नहीं? बताओ, बाली आने से पहले पत्ती होती है ना, उसको बूटिंग अवस्था कहते हैं, बताएंगे ना बूटिंग अवस्था। इस पत्ती को क्या बोलते हो? फ्लैग लीफ। क्या बोलेंगे उसको? बताओ, फ्लैग लीफ का लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती, फ्लैग लीफ होता है। इसका प्रकाश संश्लेषण में कितना योगदान होता है?
52%। क्वेश्चन पूछा जाएगा रखना कि बताओ खाद्यान्न फसलों की अंतिम पत्ती को कहा जाता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ लेवल का, ये जाके देखना कोटा में क्वेश्चन पूछा गया है, लीप एरिया इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इन चीजों को हल्के मत लो आप। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहे और ये आपके सुपरवाइजर 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया, बताऊंगा आपको कि फ्लैग लीफ किसे कहेंगे, बताओ किसे कहेंगे कि खाद्यान्न फसलों की अंतिम पत्ती क्या बोलेंगे, फ्लैग लीफ। प्रकाश संश्लेषण योगदान, तो उसका योगदान कितना होता है, लेमा और पेले की संबंधित होती है। हाँ अब बताओ, अब देखो गेहूं का ऐसा बाली होती है, होती यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे दाने दाने से, ऐसे होते हैं ना दाने, तो इसको क्या बोलते होता है, रेचीला। क्या बोलेंगे इसको, रेचीला। रेचीला क्या होता है, जिगजैग संरचना। कौन सी होती है, जिगजैग। तो गेहूं की बाली में या जौ की बाली में जो जिगजैग संरचना पाई इसको बोलेंगे बताओ रेचीला। रेचीला, लेमा, पेलिया गेहूं और किसे होता है, धान से भी होता है, लेकिन धान में रेचीला नहीं होता है, धान में रेचीला नहीं होता है। रेचीला ओनली किसमें होता है बताओ, एक तो गेहूं, दूसरा जो होता है जो, इसमें रेचीला होता है। बाकी धान इसमें तीनों में क्या होता है, लेमा और पेलिया, मतलब बाहर का फूल होती है, उसको फूल कहा जाता है। ठीक है, लेमा और पेलिया मुख्यतः जो किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जबकि उसको अपन जो धान में उसको क्या बोलेंगे, फूल कहा जाता है। फूल का मतलब क्या, दोनों सरफेस होता है। यहां तक समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अपने को सुपर आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन आया था, मैंने पहले बता दिया असल आपको। अगर मान लो ये गेहूं का पौधा होता है, तो गेहूं के पौधे से अगर मान लो यहां से अगर शाखा निकलती, कहां से, तने से, क्राउन से, उसको क्या बोलेंगे बताओ, टीलर। क्या बोलेंगे उसको, कल्ले बोले, क्या बोलेंगे उसको, कल्ले। क्या बोलेंगे उसको, टीलर। क्या कहा जाता है इसको। लेकिन अगर ये यहां से निकल जाए इसको क्या बोलेंगे, शाखा। क्या बोलेंगे इसको बताओ, शाखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया शाखा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाम था क्या बताओ, शाखा। अगर ये कहां से निकले बताओ, तने के पास से, उसको क्या बोलेंगे, कल्ले बोलेंगे। लेकिन ये अगर यहां से निकल जाए मुख्य शाखा निकले, उसको मुख्य तने से क्या निकलेगा, उसको शाखा। समझ में आएगा। टीलर किसे कहेंगे बताओ, जो कि जड़ के पास से, क्राउन के पास है, उसको बोलेंगे। बताओ किस फसल में नहीं निकलता है, मक्का में, क्योंकि सब में क्या होता है, टिल्ला निकलता है। क्लियर हो गया। ब्रेस या प्रोप जो किसमें पाई जाती है, मक्का व ज्वार व बाजरा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल किसमें पाई जाती है, इसमें जाती है ज्वार। केमल क्रॉप किसे कहते हैं, ज्वार को। ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो यहां पर ये हो गया अपना पास में, ये वाला लेमा पेली हो गया। अब देखो जैसे चावल से, जिसमें ये अपने पास धान है, इससे छिलका हटाने के बाद जो चावल बनता है उसको इस प्रकार का बोलेंगे बताओ, फुलिंग। क्या बोलेंगे उसको, फुलिंग होता है। और इसको वापस से क्या घिसा जाए, उसको क्या बोलेंगे बताओ, अपने को जो चावल प्राप्त होगा अपने को सफेद व्हाइट, उसको क्या बोलेंगे बताओ अपन, क्या बोलेंगे उसको, मिलिंग बोले। क्या बोलेंगे इसको, इस चावल तो यही प्राप्त हुआ, लेकिन इस चावल के बाहर क्या होगा, परत होती है। क्या होगी इसमें, उसमें चमक नहीं होती, इसमें चमक है। अब वापस इसको चमकाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, मिलिंग। और मिलिंग में एकदम क्या व्हाइट चावल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कई बार चावल लेके आया करो और उसको हाथ डाला करो, व्हाइट व्हाइट पाउडर सा होता है। वो किस लिए होता है बताओ, मिलिंग के कारण होता है। जब अपन मिलिंग करते हैं तो उस समय विटामिन क्या होता है, बी का क्या होता है, नुकसान। विटामिन बी का क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछते हैं मिलिंग के समय किस विटामिन का सर्वाधिक नुकसान होता है, बी का होता है। किसका होता है, बी का। अब बताओ मिलिंग कितना परसेंट होता है, 55। कितना होता है, 55% होता है। समझ में आया, बेसिक समझ में आ गई। धान किसे कहेंगे, धान से छिलका हटाना जाता है, कितना परसेंट होता है, 66। और या 2/3। मिलिंग किसे कहेंगे कि जो चावल होता है उसको वापस से उसकी परत को क्या करना, हटाना। और कौन सी परत को हटाना, एलिरोन। कौन सा होता है, बाहर वाली। और उसका जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण, उसको भी क्या हो जाता है, टूट जाएगा, उससे बताओ चावल बनता है। फिर सर फिर ये क्या होता है, पैराबोलिंग क्या होती है। अगर मान लो आपके किसी के धान होता है, तो क्या धान को घर पे रखते हैं, क्या धान को रखते हैं, घर पे रखते हैं, यूज करते हैं उसको, यूज करते हो उसको बनाने के लिए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। अगर आप चावल को भी अगर खुद के घर पे निकालना चाहो तो कैसे निकालते, देखो पहले जो अपने पास कौन सा धान था, धान को क्या करते, उसको बॉईल करते, क्या करते उसको। अब बॉईल करेंगे धान अंदर से क्या होगा, फूलेगा, और फूलेगा तो उसको वो छिलका भी क्या होगा, टूट जाएगा। सही बात है कि नहीं। फिर वापस उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, तो धान क्या हो जाएगा बताओ, सिकुड़ जाएगा। लेकिन वो छिलका सिकुड़ गया, अब वो आराम से अलग कर सकते नहीं करते छिलके को। इसी को क्या बोलते बताओ, पैराबोलिंग। अपने कैसे नहीं पूछेगा, अपने ये पूछेगा पैराबोलिंग किससे संबंधित होता है। पैराबोलिंग के समय किस विटामिन का संग्रहण होता है, विटामिन B12। किसका होता है, विटामिन B12 का संग्रहण होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, गर्म किया जाता है चावल को, इसको होता है हाइड्रोथर्मल। क्या होता है, हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या हो गया, जल में गर्म करना। जल में क्या करना, उसको गर्म करना। आपने को ये जानना पैराबोलिंग किससे संबंधित होता है, कौन सी विटामिन का संग्रहण होता है, B12। विटामिन बी का नुकसान किसमें होता है, कितना परसेंट होता है, कितना होता है, 55 होता है। फुलिंग प्रतिशत कितना होता है, कितना भाग होता है, 2/3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हो गया अपने पास संबंधित धान की क्रिया। पढ़लिंग मैंने बताई दी आपको, पढ़लिंग आपको मैंने बताई दी। और बताओ उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बताओ अपन उसमें कटाई की बात करेंगे। कटाई कोई स्पेशल है क्या, नहीं है। हमेशा कटाई के एक तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, दूसरा कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी। तो क्या धान में अपन कटाई करते हैं तो इसमें कोई होता है कि इंडिकेशन, कुछ नहीं होता है। भंडारण के लिए है क्या, भंडारण के लिए तापमान 14, नमी है क्या भंडारण के लिए, कितना होता है 14 डिग्री, कितना होता है 14%, कितना होता है। जबकि सामान्य खाद्यान्न फसलों के लिए 10 से 12, वैसे नहीं आएगा, हो गया 12। तो करना अपने को। अब बताओ इसमें भंडारण हो गया, नमी हो गया, इसमें कोई विशेषता है कि कोई विशेषता नहीं है। अब क्या रोग तथा कीट, रोग तथा कीट सभी के अलग अलग है, एक बार देख लेते हैं ताकि अपन जल्दी कर दे इसमें। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा हो गया, खाद्यान्न फसल। क्योंकि देखो सर बोले सर हम जाएंगे तो देख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर देखते हैं अपन विभिन्न क्रियाएं। बताओ टिपिंग किससे संबंधित है, टिपिंग मतलब क्या होता है, टिपिंग, ये तो टिपिंग है, ये टिपिंग मतलब चाय रबर, मतलब ऊपरी तोड़ना, उसको रबर को तोड़ते हैं ना अपन, जैसे रबर में अपन करते भी है, थोड़ा थोड़ा उसको अपन वो निकल जाए, लेटेक्स निकल जाए। दूसरा क्यूरिंग क्या होता है, सुखाना। किससे संबंधित हो, तंबाकू और चाय।
क्यूरिंग का मतलब सुखाना होता है, लेकिन क्यूरिंग क्या प्याज में कर सकते हैं क्या? क्यूरिंग प्याज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्याज में भी कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या क्यूरिंग अपन क्या आलू में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे की नहीं जाते। सुखाना मतलब क्या होता है, अगर आप चिप्स बना रहे हो चिप्स क्या करते हैं, सुखाते हैं। मतलब एक नॉर्मली बता रहा हूं, ये अपने को समझना है। वहां पर ऑप्शन अगर एक दो आ जाए अपने रिलेटेड करना हो तो अपने कैसे करना है। डिसकरी का मतलब क्या होता है, तंबाकू में, ये अपन बताएंगे, तंबाकू पढ़ाएंगे तभी कि तंबाकू की साइड की शाखा को तोड़ना कहलाता है डिसकरी। अभी कोई दिक्कत नहीं, चलते आगे, क्योंकि अपन जैसे टोपिंग निपिंग किसे होता है, तंबाकू कौन सा हो गया बताओ? हाँ, और टोपिंग निपिंग अपने किसमें करते हैं, चने में करते हैं। जिनिंग या उठाई किसी में होती है, कपास। बताएंगे क्या होता है जिनिंग मतलब, रेशे क्या करना, उसको बीजों से रेशे को अलग करना। स्ट्राइपिंग क्या होता है, जूट व स्ट्राइपिंग मतलब क्या करना, उसको रेशे को अलग करना। ठीक है। रेटिंग किसी संबंधित होती है, रेटिंग मतलब क्या होता है, सड़ाना, क्या करना उसको। जबकि अपन मानते हैं रेटिंग मतलब रेशे को अलग करना, रेशे को अलग करना नहीं होता है, उसको सड़ाना होता है। और अलग करना क्या कहलाता है, स्ट्रेपिंग। निपिंग का मतलब क्या होता है, किस संबंधित है, चना। रेपिंग, डिस्टेसिंग, एरोइंग, रेटोनिंग, अंधी उड़ाई किसी होती है, रेपिंग का मतलब भांगना, क्या करना उसको। उससे कई बार गन्ने के हमें बाजरे मुख्य समस्या होती है, बाजरा गिरने लग जाता है, क्या करते हैं अपन बताओ, एक दूसरे को उसको क्या बताओ, रेपिंग। डिटेसिंग मतलब क्या होता है, देखा करो कई बार सरसों में क्या होता है, जैसे परिपक्व नीचे से होती पीली पत्तियां आने लग जाती है, या तो ऑटोमेटिक अलग हो जाती है, या तो हम देखा करो पशुओं की चारे के लिए लेके आ जाते हैं। ऐसे गन्ने में अगर मानो नीचे से पत्ती सूखती जाती है, उसको क्या करना, अलग करना, क्या लगता हो, डिट्रेसिंग। एरोइंग मतलब क्या होता है, गन्ने के उस क्रम का बोलते हैं एरो, आने के लिए क्या बोलते हैं इसको, एरोइंग। ठीक है। रेटूनिंग का मतलब ये पढ़ाई रखा मैंने, वापस से फसल करना, रीग्रो करना। ठीक है। अंधी गुड़ाई का मतलब बताया क्या होता है, अंधी गुड़ाई मतलब क्या होता है, वह किसान जो आंधा धुंध होकर गुड़ाई करे, उसका बनेंगे अंधी गुड़ाई। तो लड़कियों में बी फर्स्ट लड़की बता सकती है, मतलब कौन बताएगा अंधी गुड़ाई, ऐसे देख रहे हैं, खरपतवार, अंकुरण से पहले खरपतवार को नाश करना है। चलो ठीक, और कौन बताएगा, लड़कों में कौन बताएगा, नेता जी आप बताओ, बता अंधी गुड़ाई क्या हो, देखा आप सुनना, गांव के हमारे नेता है, बता जल्दी बता, खड़ा कर। अरे जो इच्छा है जो बोलना, उसमें कौन सा घबराने वाली बात, तेरे भाई सारे सारे। अरे मैं हम जानना चाहते हैं कि अगर अपने को नहीं मालूम, भाई अपन अपने को मालूम नहीं, हमने पढ़ा नहीं तो मालूम नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मालूम अचानक आ जाए तो क्या करता, सही बता तेरे मन से, एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता अंधी गुड़ाई, अरे बता दे तेरे हिसाब से। मेरे पास तो कॉलेज में कॉपी आती है, कई बार एक दुख देखे तो बोला किस वह किसान जो आंखों पर पट्टी बांधकर गुड़ाई करे, बोलते हैं अंधी। तो बताओ बताओ आप, अरे कुछ तो बता, जल्दी बता। गन्ने में खरपतवारों को न सुनना, गन्ने में खरपतवारों को, देखो इसमें कितना माइंड है, कहीं कहीं सुन सुना कि मामला सेट कर दिया इसने कि ये तो मालूम है खरपतवारों को करेंगे। अब ऐसा नहीं होता, गन्ने में क्या करना, गन्ने के अंकुरण से पहले खरपतवारों को, क्योंकि गन्ने की बुआई करेंगे तो उसका अंकुरण क्या होता है, लेट से होता है, 10 15 20 मतलब 15 दिन लग जाते हैं, 17 दिन लग जाते हैं, जब तक क्या होता है खरपतवार उग जाते हैं। अब खरपतवार उगे तो उनको समस्या होगी, मतलब गन्ने की अंकुरण से पहले क्या करना खरपतवारों को, क्योंकि गन्ना उगा नहीं, आराम से खुरपी से भी अलग कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं रहती है। तो गन्ने में क्या करना बताओ, अंधी गुड़ाई। गन्ने में क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ उसमें, कि गन्ने में अंधी गुड़ाई क्या करेंगे, गन्ने के अंकुरण से पहले खरपतवारों को हटाना, क्या लगता है, किसी समझ होती है, गन्ना से। टोपी किसे कहेंगे बताओ, केला और गन्ना, मतलब प्रोपी मतलब क्या हो गया, सहारा देना, क्या होगा इसमें। और रेपिंग का मतलब क्या होता है, बांधना, वो भी सहारा देना होता है। और डिटेसलिंग मतलब मक्का, डिटेसलिंग मतलब क्या होता है, मक्का, डिटेसलिंग मतलब क्या होता है, अरे गेंडे नर आपको, तो तुम क्यों गीतों गीता रहे। टेकिंग किसे संबंधित होती है, होती क्या है, टेकिंग मतलब मूंगफली क्या करना, दाना नहीं बनना, मूंगफली में दाना नहीं बनना, हम तुम्हारे नाना नहीं, मूंगफली में पेगिंग का मतलब पेग आना, उसके मादा बाप को पेग का दिखाया मैंने आपको। और उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, क्या बोलेंगे उसको, कि पेग का नीचे की ओर वृद्धि करना, उसको जियोट्रोपिज्म। बताओ अर्थिंग किसमें कर सकते हैं, पूछे जा रहे हैं बोलने वाले में, वाह वाह, गन्ना में कर सकते हैं ना, आलू में कर सकते हैं ना, पपीता में कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते ना, नमक में कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, आलू में कर सकते हैं, मक्का में कर सकते हैं, यस मक्का में अर्थिंग कर सकते हैं। अगर मक्का में अगर लगता है नॉर्मली अगर वैसे बुआई कर रहे हैं और अगर पानी की समस्या ज्यादा होती है तो आप अर्थिंग करके उसको बचा सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य सारा देना नहीं होगा, उसका उद्देश्य पानी से बचाना होता है। कोई दिक्कत नहीं होता, कभी कभी बड़ी बड़ी जगहों पर इस तरह की जानते हो आप, हॉर्टिकल्चर की आप आजकल खूब सारे हाइब्रिड टमाटर आ रहे हैं, ठीक है, पोली हाउस में खूब सारे टमाटर आ रहे हैं, तो क्या उनकी बेल सी होती है, तो बेलों क्या करना उसको टाँकना, क्या करना उसको, सारा नहीं देखना, टाँकना, क्या करना उसको टाँकना, टाँकेंगे तो सारा ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना, सिंपल सी बात है कि भाई अब कोई डोगरे का तो ना सारा दे रहा हूँ तो भाई उसको पकड़ना पड़ता है, सारा मतलब पकड़ना पड़ रहा है उसको, ठीक है। अब मतलब डोगरे को टाँकना, ध्यान मेरे पास बोलना बॉडी से नहीं बोला था, ठीक है। डेपोक नर्सरी किसे होता है, धान, ये बताएंगे आपको। फूलिंग मिली किसे होता है, अर्थिंग ऑफ पीएस सीड प्लॉट टेक्निक, क्यूरिंग और डिसहोल्डिंग किसे होता है, आलू से, क्योंकि आलू आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ो, ठीक है। और ड्रम कल्चर टेक्निक किसे होता है, होती क्या है, ड्रम कल्चर तकनीकी नहीं पढ़ाया, अरे गेंडो नोट करके लिखा है मैंने, सिंचाई की विधि के नीचे नोट है, हाँ
अब देखो इंग्लिश मीडियम में बोला है कि मटके में छेद करके लगाना, मटके में। तो टाइफॉन किसे कहते हैं? टाइफॉन। अरे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? ड्रम कल्चर कौन बताएगा? ये क्या चक्कर है इधर? ये तो सारे सारे। अरे ड्रम कल्चर क्या होता है? ड्रम में 4-5 मटकी पानी लगाना। अच्छा, अरे ड्रम कल्चर तकनीक क्या होता है कि धान में सिंचाई का निर्धारण करने की विधि होती है। हे भगवान, मेरे को ये विश्वास था, चलो मैं अच्छी बात है फसल पढ़ा रहा हूँ, वहां पर ऐसा जाए ना सिंचाई के लिए संबंधित, सिंचाई संबंधित, खरपतवार संबंधित, फसलों से संबंधित, आप मुझे मालूम है सिंचाई से करके नहीं आ गया। ये ड्रम है, कुछ ना कुछ अलग मामला होगा, और साथ में कल्चर और है। क्या है? और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये लगता है इनमें से ड्रम भी हो गया है। एग्रीकल्चर में कल्चर एक होता है, एग्रीकल्चर। ये तो कौन सा कल्चर है? ये एग्रीकल्चर का, क्योंकि कल्चर में कल्चर कौन है? एग्रीकल्चर। और ये कौन सा कल्चर बताओ? तो मामला गड़बड़। अन्य से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। अच्छा मैंने लिखवा दिया, फिर भी नहीं बता रहे हो आप जरा इंटेलिजेंट लड़कियां हैं। जैसे ड्रम कल्चर का नाम है, पानी पर नहीं लगे देखो इसमें, ताकि लोग समझ जाए हाँ पानी से संबंधित ऐसा। ठीक है, आ रहा हूँ समझ, आ रहा हूँ मैं। अब देखो दूसरा बात है फसल का नाम। एक चीज नहीं आया इसमें, ट्यूरिंग वाला नहीं आया शायद इसमें। हाँ इधर देखो आप, इसमें एक सही कर लो उसको, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं इसमें, ले नोट दो। ये नोट्स में क्या है रे? ये इतना कोई इसमें आदमी मर जाएगा पढ़ पढ़ के यार। थोड़ा इसको लाइट करवाओ इसको। लो दूसरा लेना, बोलो। ये चोरी का माल ऐसा होता है। क्या है? सबसे पहले नकदी फसल लिख रखा है, इसमें लिखो कपास। लिख रहा है ना पहले नोट्स में अपने, लिखो लिख रखा है। देखो खाद्यान्न फसल, दलहनी फसल, तिलहनी, नकदी फसल कौन सा बताओ? उसका नोट सबसे पहले नकदी फसल कौन सी? कपास। इस बात करेंगे इसमें कपास। कपास सबसे पहले नकदी कौन सी होगी? कपास। गन्ने की जगह क्या करोगे आप? हाँ सबसे पहले नकदी फसल गन्ना की जगह करोगे आप कपास सम, कपास सम करना। ठीक है, कपास लिख लिया आपने। अब देखो यहां पर आपके पास देखो तेरी दादी पीती है सिगरेट, तेरी दादी पीती है, तेरा दादा पीता है। लड़के बोल सकते तेरा दादा पीता है। अरे सांड है वो दादाजी दूसरे, आजकल दूसरे दादाजी होगा, आजकल वो बात नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजें, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा आगे तंबाकू, लेकिन अभी कर लो आप। यहाँ पर देखो एक तो कौन से होते हैं? फसल की कटाई से पहले, कटाई के बाद में ना। तो फसल की कटाई से पूरे कौन सा? टोपिंग, डीसकरिंग और प्राइमिंग। कौन सा होता है? टोपिंग, डीसकरिंग और प्राइमिंग। और क्यूरिंग कब की जाती है बताओ? कटाई के बाद। कटाई के बाद याद रखना, टोपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग तो कटाई से पहले, और ओनली क्यूरिंग कब की जाती है? कटाई के बाद। बस ये करवाना था मेरे को। लिया ना आपने? हाँ थोड़ा इंडेक्स को सही करना आप। कर लिया ना आपने? हाँ अब देखो फसल का नाम और जीन का नाम। गेहूं में कौन से जीन होते बताओ? नोरिंटेंट। इंपोर्टेंट। धान में कौन से बताओ? डीजीयू जीन। मक्का में? तो मक्का में गुणवत्ता के लिए कौन सी जीन होती है? गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सी होती है? नोरिंटेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, गेहूं में बताओ बोनेपन के लिए जीन कौन सी होती है? मक्का में गुणवत्ता के लिए कौन सी होती है? ओपेक2। मक्का में कौन सी होती है? जौ में कौन सी होती है? और ज्वार में कौन सी होती है? बाजरा में? टिप 23 एक ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फसल हो गया और प्रथम हाइब्रिड हो गया। सबसे पहले मक्का में कौन सी हाइब्रिड निकली बताओ? गंगा 1। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि मक्का की सबसे प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है? खाद्यान्न फसलों की सबसे पहले संकर किस्म निकल गई मक्का में, इसमें 1961। सबसे पहला AICRP किसने स्टार्ट किया गया? मक्का। कब किया गया? 1957। ठीक है, ये खाद्यान्न फसलों की सबसे प्रथम संकर किस्म है। ज्वार में कौन बताओ? CSH1। बाजरे में HB1, ऐसे था हाइब्रिड बाजरा। ठीक है, और कपास में कौन सा हो गया? धान में कौन सा हो गया? APRS। और अरहर में कौन सा हो गया? ICPS। दलहनी फसलों की सबसे प्रथम किस्म कौन सी है? ICPH। अरहर में निकाली गई है। ठीक है, और हम नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक साथ में एक निकालते हैं। अरे एक साथ एक फसल तो नहीं, एक चार कैसे निकालेगा तू मेरे को? अरे कुछ तो एक दो दिन का फर्क होगा, तो इसका एक दो दिन का फर्क है। कौन से गंगा 1 है, कौन से इसमें? ये कहां से क्वेश्चन? इंग्लिश मीडियम से है ना। सर मक्का में एक साथ से 4 किस्में निकाली थी। अरे तो भाई कुछ 10 मिनट का गैप होगा, 20 मिनट का होगा। अगर उसके जो गैप सबसे पहले उसको पहला दे दिया, इसलिए सबसे पहले कौन से हुए? गंगा में। सही, इसके 10 मिनट बाद में गंगा क्यों निकाली, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले कौन सी है? गंगा। ये नहीं सुधरेंगे भाई साहब, ये गैंडे, ये तेरी वजह से सेल डिस हो गया। लेके आजा, भेज रहा इसको, सेल लेके इसके। नहीं अरे गैंडे क्या सेल? अरे में कौन सा होगा? ICPS 8 की बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये थोड़े। फसल का नाम हो गया, वानस्पतिक नाम आपको मालूम है। फसल का नाम, गेहूं का नाम क्या बताओ? गेहूं, जौ, बाजरा। टिटिकम, एस्टिवम। जौ का? बाजरा, ज्वार, मक्का, धान। उत्पत्ति स्थान बताओ, गेहूं कौन सा हो गया? धान का कौन सा हो गया? धान का, गेहूं का, जौ का, बाजरा ज्वार का, और में से
में से बस कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू से वेस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। अब देखो सभी खाद्यान्न फसलों में कुल कौन सा होता है? ग्रेम नहीं, पोएसिया घास कुल होता है। यस बोस नहीं, घास कुल होता है। क्या बोला रे? क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? मोई मोई क्या होता है? सभी मेरे को साल से समझ नहीं आया क्यों करते हैं? करके दिखाएगा सही कहते हैं यार। लैंग्वेज का फर्क तो पड़ता है यार, इंग्लिश का भी है ना। अब देखो मतलब गेहूं और धान का कौन सा होता है? दक्षिणी पूर्वी। गेहूं का कौन सा होता है? दक्षिणी पूर्वी। कौन सा हो गया? तो ऐसे याद रखना, मैंने बताया तो साउथ वेस्ट एशिया। डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? डी, ठीक है। मैच से मैक्सिको। बाजरा से कौन सा हो गया? अफ्रीका। जो का गुणसूत्रों की संख्या को मालूम बताओ, गेहूं में कितना होता है? और इस दोनों कितना? जोर बाजरा में 14 और 20 किसमें होगा? मजा, मक्का और ज्वार। और तुअर किसमें होता है? धान में कितना होता है? 24। इसका होता है स्पाइक या हेड, ये क्या बोल सकते हैं? बाली। बाली जानते हो ना आप? पहनने वाली बाली नहीं, कौन सी बाली? गेहूं की बाली। कौन सी होती है? और बाजरा में कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल पेनिकल। कौन सा? इसमें आपके नोट्स में सही है, डोंट वरी। आपका होता है इसमें सिलेंड्रिकल पेनिकल। सोरगम में कौन सा? ओपन पेनिकल। ये उल्टा हो गया। इसमें कौन सा होता है? सिल्क। और कौन सा हो गया? टेसर और सिल्क हो गया मक्का में। और यहाँ पर धान में कौन सा हो गया? ओपन पेनिकल। आपके नोट्स में परफेक्ट है, डोंट वरी आप, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सभी खाद्यान्न फसलों का कौन सा होता है? खाद्यान्न फसलों का क्या बोलते हैं? प्रोटो एंट्री किसे कहते हैं? नर पुष्प का पहले आना या परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी मतलब मादा पुष्प का पहले आना या प्रोटोगाइनी कौन सा होता है? बाजरा। एंट्री कौन सा होता है? सभी खाद्यान्न फसलों में कितने पंक्ति पाए जाते हैं? अपवाद कौन सा होता है? कितने होते हैं? 6, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन क्या होती है? तो वसा होती है। प्रोटीन में क्या होती है? वसा। अरे गेंडो, ये खाद्यान्न प्रोटीन में वसा होती है, मात्रा बुझ रहा है। खाद्यान्न फसलों में क्या होती है? वसा, प्रोटीन वह वसा। ये तो हो गए भाई साहब, ये पागल होती है इनका। अब मान लो इनका धान का रहता है, अक्षरों पे रहता है, ऐसे ऐसे देखते। खाद्यान्न फसलों में होती है प्रोटीन वह वसा। आप यार दिमाग लड़कियों में, इन्होंने बोला नहीं, इनको मालूम था। सही बात बताइए, गलत बोलो। सही बात है। गेहूं प्रोटीन की मात्रा जौ में कितनी होती है? धान में कितनी होती है? ज्वार में, बाजरा में, मक्का में सर्वाधिक। उसके बाद में बाजरा, सबसे कम धान कितनी होती है? मिल्ड धान में कितनी होती है? 6 से 7। गेहूं प्रोटीन की मात्रा 12-14। समझ में आ गया? अब बताओ सर्वाधिक वसा की मात्रा? बाजरा। और बताओ मक्का में कितनी होती है? 4%। ये दोनों में पोस्ट कर लोगे। बताओ बाजरा में खनिज पदार्थ की मात्रा 2.7। कितना होता है? हाँ, ये होता है वसा। ये क्या होती है? वसा। कोई बात ना, कभी कभी होता है ऐसा, उल्टा सुल्टा हो जाता है। 2.7 के आसपास होता है, अपने को दिक्कत नहीं है। अब ये अपने तो इसका क्या आता है? अपन देखो गेहूं की बीज दर, बीजों में बीज दर एकमात्र याद थी कौन सी थी? बोटनिकल में बोटनिकल नाम एक था। और मक्का का जिया में, सही बात बोल रहा हूँ। कुलों में कुल एक याद था, ग्रेविन। कौन सा था? रोगों में एक ही रोग याद था, धान का। सही बात है कि नहीं है? ये तो हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट बात है, चाहे 50 साल बूढ़े हो जाओ तो भी आपके दोस्त बोलना, ऐसे आपकी गर्दन नहीं लगी, अरे धान में केरा रोग। वो भी आप बोले, मतलब ये तो सबसे सिंपल है कि नहीं बताओ? सबसे सिंपल ये ध्यान रखना। तो गेहूं बीज दर कितनी होती है? जो में मैंने बताया आपको 175 दोनों बताया आपको, बारी दे रखा 100। हमेशा अगर देरी से बुआई करते हैं तो सामान्य बीज दर से कितने बताओ? 20 से 25 दिखा रखा दिया, अपने बता रखा है। बाजरे में कितना होता है? 4 से 5। ज्वार में और बारी के हिसाब से 15 से 20। अनाज के लिए बहुपद के लिए कितना? ये आपकी 12th की बुक में, ठीक है। मक्का में संकुल के लिए, हाइब्रिड के लिए, चारे के लिए, बेबी कॉर्न के लिए, स्वीट कॉर्न के लिए, दोनों आए तो बताओ उसमें कितना होता है? 45 गुना 60 और 2 सेकंड करने होंगे। किसमें करना? तो किसमें करना है? मक्का में कितना होता है? 6600। अब बात करें बताओ गहराई याद करनी तो गेहूं कितने? 3 से 5 और बाजरा कितनी हो? कितना होगा? 3 से 4, ठीक है। कितना होगा? 3 से 4। लेकिन ध्यान रखना इसमें 2 से 3 कितना होता है? 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 होता है इसमें रेंज में लिखा रखा 3, 2 से 3 लिखा रखा है, 2 से 3 कितना? 2 से। लेकिन अपने को दोनों आए, सबसे पहले करना अपने को 3, कितना करना अपने को? 3। ये नोट सही करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या है, उस समय बनने हुए थे, पहले इसमें कॉपी करके डाल रखा था इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हाँ, धान में छिड़काव के लिए कितनी होती है? पौध रोपण के लिए, सीधी बुआई के लिए 800 और अंतराल कितना होता है? इसमें कोई नया नहीं, अपने सबको रखा है। अब देखो मैंने बताया गेहूं में हमेशा सभी खाद्यान्न फसलों में आदि नाइट्रोजन का संपूर्ण पी और के कब देते हैं? बुआई के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? तथा आदि उसी नाइट्रोजन को टुकड़ों में दिया जाता है। ये मात्रा सब जगह अलग अलग मिलेगी, मैं पहले बोला, साफ बोल दिया। इसलिए 12th की बुक लिया पढ़ने। आदि नाइट्रोजन कब देंगे? आदि नाइट्रोजन कितना होता है? 60। कितना हो गया? और 60 नाइट्रोजन जो बची उसको अपन टुकड़ों के रूप में देंगे हमेशा। ध्यान रखना मक्का में टेस्लिंग अवस्था के बाद में कोई भी पोषक तत्व नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना होना, ये आपको याद करना है। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट किसका होता है? गेहूं और किसका होता है? धान।
मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, गेहूं और धान का पूछा ही जाता है, ये जरूर याद करना है। गेहूं और धान का मात्रा याद करना रखना, ठीक है। गेहूं में कितना होता है, 100 से 1 कितना, 30 से 40 और कितना हो गया 30, 80 से 120, 40 60 और कितना हो गया 30 से 40, ठीक है। हमेशा सिंचित क्षेत्र में मात्रा ज्यादा लेते हैं, असिंचित में क्या लेते हैं कम। ये चीजें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनो, ये कथन में आ जाते हैं कई बार। सिंचित क्षेत्रों में ज्यादा क्यों ली जाती है, क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में पौधे का प्रॉपर वृद्धि होगी, तो प्रॉपर वृद्धि होगी क्या लेगा, प्रॉपर पोषक तत्व लेगा। लेकिन असिंचित क्षेत्रों में पौधे की वृद्धि होगी ढंग से, मान लो हो सकता है क्रांतिक अवस्था पर पानी नहीं मिले उसको, या हो सकता है उसमें खरपतवार ज्यादा हो, जब उसको पौधा ही कमजोर होगा तो क्या पोषक तत्व लेगा, क्या नहीं लेगा। इसलिए असिंचित क्षेत्रों में हमेशा क्या होते हैं, बीज दर नहीं, पौधों की क्या होता है उसमें उर्वरक की मात्रा क्या करते हैं, कम डालते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, नॉर्मली कोई पूछ लेता तो सिंचित में डाल देंगे, एसिंचित में डाल देंगे, क्या नहीं बताओ, सिंचित में डाल देंगे। एसिंचित में ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि पौधे की वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसको प्रॉपर वृद्धि नहीं होगी। सिंपल सी बात है, एक तो बच्चा है और एक बड़ा है, दोनों खाने के लिए अलग अलग चाहिए, नहीं सही है कि नहीं बताओ, वो चीजें जाती है। तो यहाँ पर क्या ये सिस्टम, एसिंचित क्षेत्र में प्रॉपर पौधे को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए उसकी प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाती है, इसलिए प्रॉपर रूप से पोषक तत्व नहीं रहता है। समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं ये वालों एनपीके की मात्रा। मैंने बताया स्टार्टर डोज किसमें लेते हो, 1:2:1 या 1:2:2 बता रहे मैंने आपको। खाद्यान्न फसलों मतलब कितना लगेगा, 4:2:1। इसलिए होता है क्या, इसका मतलब ये होता है रेशियो निकाला है आइडियल, जरूर फॉलो नहीं करते कि जैसे मान लो अगर आप 10 किलोग्राम क्या ले रहे हो, हाँ अगर 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो अपने पोटेशियम को कांस्टेंट मानो कि पोटेशियम अगर 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो वहां पर बताओ फोस्फोरस कितना लेंगे 2, तो वहां पर नाइट्रोजन क्या हो गया 4। अगर इसको 10 ले रहे हो तो इसको कितना लेंगे बताओ 20, और इसको कितना बताओ कितना लेंगे, इसको 40 कैसे लेंगे, हाँ इसको कितना लेंगे 40, कितना हो गया, कितना 4 कितना हो गया 40, इसको कितना लेंगे 10, इसको 20 कितने लेंगे। एक रेशियो होता है कि इस रेशियो से हमेशा पौधा रहता है कि जब भी पौधा लगेगा तो पोटेशियम इतना ही लेता है, सबसे कौन सा लेता है, नाइट्रोजन लेता है। इससे लगा कि हमेशा आप नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लेते हैं, पोटेशियम की कम लेते हैं। अब लेने से मतलब नहीं पौधा लेता है, ये डिपेंड करता है कि पौधे उस मृदा में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है। भारतीय मृदा में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पोटेशियम को कम दिया जाता है, ठीक है। अब देखो सीरियल क्रॉप किस मात्रा का होता है, रोमेन, किसने कहा इसको थेरस, इसका अलग होती देवी। खाद्यान्न फसलों में क्या होता है, जबकि दलहनी कौन सा होता है, तिलहनी कौन सी होती है, तेल। खाद्यान्न फसलों में कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है, एंडोस्पर्म, इसमें और छिलके में क्या होता है, क्या होती है, प्रोटीन। अरे खाद्यान्न फसलों की जो बीज होता है, इसी बीज की पूरी पत्ती में क्या होता है, अंदर वाले भाग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। खाद्यान्न फसलों में लाइसिन अमीनो एसिड की, जबकि दलहनी फसलों में अधिकता हो। खाद्यान्न फसलों में सामान्यतः मक्का की बात किसमें होती है, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन, लाइसिन व, जबकि यूपीए मक्का में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या होंगे, बता रहा कोई दिक्कत इसमें। सर्वाधिक खाद्यान्न पर प्रोटीन की मात्रा उसके बाद किसमें होता है, बाजरा। सबसे कम किसमें होती है, धान में होती है। खाद्यान्न सबसे अधिक किसमें होती है, बाजरा। और खनिज पदार्थ किसमें होती है, बाजरा। नेक्स्ट बात करें पशुओं में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक फास्फोरस वसा खनिज पदार्थ किसमें रहते हैं, बाजरा। ये सब चीज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, ये वापस आ गया इसमें, देखो पढ़ लिया पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ पर बात करें भंडारण के लिए पढ़ लिया, बड़ा अपन पढ़ लिया ना इसको। तो भाई भंडारण कितना होता है 14 इसमें, और इसमें पैराबोइड अपने कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा, खाद्यान्न बताओ 10 से 12, और विटामिन क्या अपने को 12, बताया आपको सभी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें देखो यहाँ पर हो गया रोग था कीटों की बात करते, ये देख लो अपने को, क्योंकि ये अपने को सभी फसलों में अलग होती है, रोग तथा कीटों की बात करते हैं। अब देखो इधर देखो आप, सबसे पहली बात होगी कि रोली जो होती है, वो रोली रोग किसके कारण होती है, पपूंजनी। भारतीय रोली के जनक कौन है, केसी मेहता। कौन से होते हैं, केसी मेहता भारतीय रोली के जनक होते हैं। ये रोली ऐसी होती है, मतलब ब्लैक ब्लैक पाउडर होता है इसमें। ये 3 प्रकार की होती है, काली, पीली और कौन सी होती है, भूरी होती है। एक को तना बोलते हैं, कोई स्ट्रिप बोलते हैं, दूसरे को पत्ती रोली कहा जाता है। इनके रोग कारक पूछते हैं, ध्यान रखना, गेहूं में एक तो पूछते हैं रोली का, दूसरा करनाल बंट। कौन सा होता है, करनाल बंट। इनके हमेशा साइंटिफिक नहीं पूछते, ये अपने को मालूम होना चाहिए इनमें से। अब रोली का देखो यहाँ पर काली रोली का कौन सा बोले इसको, तना रोली भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछते इनमें से कौन सी तना रोली कौन सी होता है, काली। इनमें से कौन सा पत्ती रोली कौन सी होता है, भूरी रोली। ये अपन बात काली रोली क्या होता है, पक्सीनिया, टिपी सा टाइम हो गया क्या अपना, ठीक है। पीली रोली क्या होता है, पक्सीनिया स्टोकफोर, और भूरी रोली क्या होता है, पक्सीनिया एकोनेटा। एक चीज दिखा देता हूं मैं, अभी बात समझाएंगे। एक होता है आवर्त रोग, पंडवा रोग, कौन सा होता है, आवर्त का मतलब क्या होता है, एक होता है कवर्ड स्मट, एक कौन सा होता है, लूज स्मट। आवर्त मतलब जिसका आवरण हो, और अनावर्त मतलब जिसका आवरण है। आवर्त का मतलब क्या होता है, जिसका आवरण हो। आवर्त मतलब कौन से, जो के बीच में आवरण होता है, गेहूं के में, जो में, गेहूं में तो हट जाता है, गेहूं निकलने बाद जो में हटता है, इसलिए आवर्त किसमें पाया जाएगा, जो में। अनावर्त किसमें होगा, यहां तक क्लियर बताओ। अब तो इसमें बीज जनित कौन सा होगा, आवर्त या अनावर्त, कौन सा हो गया, बीज मतलब एक तो अंत बीज होता है, कौन सा होता है, बाह्य बीज होता है। तो अंत बीज कौन सा, आवर्त या अनावर्त। बीज के किसको कांटेक्ट में आ रहा है, किसका हो रहा है, अनावर्त में। किसका आ रहा है भाई, आवर्त के ऊपर क्या हो रहा है, कवर है, तो उसके बीज कांटेक्ट में आएगा क्या। लेकिन गेहूं में क्या हो गया बताओ, बीज कांटेक्ट में है, इसलिए कौन सा हो गया, अंतबीज। और वो कौन सा होता है इसमें, बाह्य बीज। ये दोनों कंफ्यूजन होते हैं। तो आवर्त कंडा रोग किसमें होता है, जो में। अनावर्त किसमें होता है, बस ऐसे याद रखना, अपने इमेज होना नहीं पड़ेगी, भूल जाएंगे भाई। गेहूं में कोई छिलका नहीं होता है ना, गेहूं निकालने के बाद छिलका होता है क्या, जो में होता है क्या, यस। तो आवर्त तो किसमें होगा, जो में। अनावर्त किसमें होगा, यहां तक क्लियर नहीं हो, ओके मिलते हैं कल। अरे वाह लेवल देखो इनका, यस गाइस।